उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी, कथा प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी को यहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ हो रहा है और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए एकत्रित भी हो रहे हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि आज जो है हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी बने। हर एक देश की सरकार चाहती है कि हमारे देश की जनता अच्छी बने। हर एक अध्यापक चाहते हैं कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी अच्छे बने। सब लोग चाहते हैं कि सब अच्छे बने, लेकिन केवल चाहने से कोई अच्छा नहीं बन जाता है। आदमी का अच्छा बनना या बुरा बनना आदमी के संगति के ऊपर निर्भर करता है। एक ही आदमी अगर अच्छे लोगों का संग करता है तो वह अच्छा बन जाता है, और वही आदमी अगर बुरे आदमी का संग करता है तो बुरा बन जाता है। जैसे वर्षा ऋतु के समय में आकाश से पानी गिरता है, वर्षा के समय पानी गिरता है, तो एक ही बादल का बूंद जो है अगर पवित्र गंगा जी में गिरता है तो वह पीने योग्य बन जाता है, और वही बादल का जल अगर गंदे नाली में गिर जाए तो छूने योग्य भी नहीं रह जाता। एक ही बादल का पानी है, लेकिन गंगा जी के संग से अच्छा बन गया, पीने योग्य बन गया, और गंदे नाली के संग से वह बुरा बन गया, छूने योग्य भी नहीं रहा। इसी तरह से एक ही आदमी अच्छे आदमी का संग करता है तो अच्छा बन जाता है, बुरे आदमी का संग करता है तो बुरा बन जाता है। जैसे एक ही चाकू को अगर किसी कसाई का संग प्राप्त हो जाए तो वह कसाई जो है उससे किसी पशु की हत्या कर देगा, और वह चाकू जो है निंदनीय बन जाएगा। लेकिन उसी चाकू को किसी अच्छे डॉक्टर का संग मिल जाए तो डॉक्टर जो है उसी चाकू से किसी रोगी का ऑपरेशन करके उसका जान बचा लेगा, और वह चाकू जो है वंदनीय बन जाएगा। चाकू एक ही है, लेकिन बुरे आदमी कसाई का संग किया तो वह निंदनीय बन जाता है, और वही चाकू अच्छे डॉक्टर का संग प्राप्त करता है तो वह वंदनीय बन जाता है। चाकू एक ही है,
लेकिन बुरे आदमी के संग से बुरा बन जाता है और अच्छे आदमी के संग से अच्छा बन जाता है। इसी तरह से इस संसार में एक ही आदमी अच्छे लोगों की संगति से अच्छा बन जाता है और बुरे लोगों की संगति से बुरा बन जाता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम स्वयं भी अच्छे बने, हमारी संतान भी अच्छी बने, हमारे देश की जनता अच्छी बने, हमारे स्कूल के विद्यार्थी अच्छे बने, हमारे समाज के लोग अच्छे बने, तो हमें जो है अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। क्योंकि आदमी जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। एक ही आदमी अगर संतों के संग में उठेगा बैठेगा तो राम कृष्ण का भक्त बनेगा, और वही आदमी अगर किसी शराबी और गजेड़ी नशेड़ी के संग में जाएगा तो शराबी बनेगा और शराब पी करके दिन रात उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। आप देखते ही है ना, शराबी लोग पीने के बाद क्या क्या फ्री में नागिन डांस दिखाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। एक बार एक शराबी व्यक्ति आंख दान करने के लिए गया, तो जो नेत्रदान का विभाग का जो मुख्य व्यक्ति था वह बहुत खुश हुआ कि देखो चलो एक शराबी व्यक्ति भले सही लेकिन आंख दान करने तो आया है। वो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रशंसा करने लगा। उस समय उस शराबी ने कहा कि देखो हम आंख दान तो कर रहे हैं, लेकिन जिसको लगाइएगा ना उसको कह दीजिएगा 2 बोतल मारने के बाद ही खुलता है, ऐसे नहीं खुलता है। तो शराबी आदमी कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मुंबई में ताज होटल आप लोगों ने देखा होगा। ताज होटल के ठीक सामने ही, एकदम ठीक सामने ही इंडिया गेट है। मैं कम से कम 15 साल पहले गया था। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे मौसा जी लेके गए थे। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। तो वैसे मैं बम्बई में इतने साल रहा लेकिन हम कहीं घूमे नहीं, कहीं नहीं घूमे। हम जहाँ रहते थे उसके बगल में एसएल वर्ल्ड था, लेकिन हम 20 साल रहे लेकिन कभी वहाँ गए नहीं। लेकिन जब छोटे थे तब मौसा हमको लेकर गए थे गेटवे ऑफ इंडिया। तो एक आदमी जो है वो ताज होटल से निकला और पूरा एकदम शराब पी करके फुल था, और ताज होटल के ठीक सामने ही इंडिया गेट है, बस 10-15 कदम की दूरी पर है। लेकिन वो व्यक्ति पैदल जा सकता था, लेकिन वो जो है एक रिक्शा वाले को रुकाया और बोला कि हमको इंडिया गेट छोड़ दो। तो रिक्शा वाला समझ गया कि इतना नजदीक है, फ्री बैठ रहा है, मतलब ये पी के फूल है। ये पिया हुआ आदमी है। तो रिक्शा वाला ही बुद्धिमान था, उसने क्या किया कि कहा कि ठीक है साहब जी बैठिए। एक बगल का दरवाजा खोल करके बैठाया और दूसरे बगल का दरवाजा खोल करके जाकर बोलता है साहब इंडिया गेट आ गए हम। तो उस समय वो शराबी व्यक्ति पैसा निकाल करके दिया और बोला बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई, लेकिन एक सलाह है, थोड़ा गाड़ी धीरे चलाया करो। इतना फास्ट तो थोड़ा धीरे गाड़ी चलाया कर, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
अब वो कैसे बताए ड्राइवर कि हम तारा के चलौले नहीं कि खाली एगो दरवाजा बैठा के एगो तो उतार देले बारी। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति शराब पी लेता है, कुछ भी बोलते रहता है, तो आदमी जैसा संग करता है वैसा ही आदमी बन जाता है। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छे बने, हमारी संतान अच्छे बने, हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग, सब लोग अच्छे बने, तो हमें जो है अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आज समाज में एक इंजीनियर सुलभ है, एक डॉक्टर सुलभ है, एक ऑफिसर सुलभ है। आज समाज में सब कुछ सुलभ है, लेकिन एक अच्छा आदमी सुलभ नहीं है, एक सज्जन आदमी सुलभ नहीं है। जैसे हमारे मुख में जीभ की अपेक्षा दांतों की संख्या अधिक है, वैसे ही समाज में सज्जन व्यक्ति की अपेक्षा दुर्जन लोगों की संख्या अधिक है। जिस प्रकार से हमारे मुख में एक ही जीभ है, वैसे ही समाज में बहुत गिने चुने अच्छे लोग मिलेंगे। बहुत समाज की बहुत दुर्दशा है कि समाज में अच्छे लोग सुलभ नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से सत्संग मिल रहा है, तो हमें सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में सब सज्जन लोग होते हैं। तो आदमी जैसा संग करता है वैसा ही आदमी बन जाता है। इसीलिए अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों का संग, संतों का संग करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से सत्संग की बड़ी महिमा है। सो आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए आज हम लोग यह जानेंगे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। वैसे तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ये तो स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते हैं। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ये तो स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सतयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति तपस्या में रख दिया था। त्रेता युग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति यज्ञ में रख दिया था। द्वापर युग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति पूजा अर्चना में रख दिया था। और इस कलिकाल में भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है अपने नाम में रख दिया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इस कलिकाल में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम में रख दिया है। अर्थात भगवान में जितनी शक्ति है उतना ही शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान के नाम में है। तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन उन सारे शक्तियों का वर्णन करना तो भगवान के लिए भी संभव नहीं है। तो मेरे जैसे तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति क्या वर्णन कर पाएगा।
लेकिन फिर भी भगवान की अनंत शक्तियों में 14 शक्ति मुख्य हैं। अब वे 14 शक्ति क्या क्या हैं, शायद पूरा का वर्णन आज तो नहीं हो सकता, लेकिन हर इच्छा जितनी होगी, भगवान की जैसी इच्छा होगी, उतने शक्तियों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहला, सब लोग थोड़ा आगे आ जाएं कृपा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो भगवान के नाम में 14 शक्ति मुख्य है। उसमें सबसे पहली शक्ति है विवेक प्रदायिनी शक्ति। सब लोग ध्यान से श्रवण कीजिए, कथा के अंत में हम पूछेंगे। सबसे पहली शक्ति है विवेक प्रदायिनी शक्ति, अर्थात आदमी को दिव्य बुद्धि देने की शक्ति। बच्चे लोग पीछे कर दीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे सबसे पहली शक्ति कौन सी है? विवेक प्रदायिनी शक्ति, अर्थात जीव को, आदमी को दिव्य बुद्धि प्रदान करने की शक्ति इस नाम में है। कौन से नाम में है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस नाम में जीव को दिव्य बुद्धि प्रदान करने की शक्ति है। देखिए, आज जो है समाज में हर एक आदमी के पास लोगों को कैसे छलना है, कैसे ठगना है, कैसे धोखा देना है, इसकी बुद्धि तो लोगों के पास भरपूर है। लोगों के पास ठगने की बुद्धि है, छलने की बुद्धि है, लेकिन अपना कल्याण कैसे होगा इसकी बुद्धि नहीं है। अपना मंगल कैसे होगा, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में कहां से आया हूं, मैं इस संसार में क्यों नहीं चाहते हुए भी दिन रात अनेकों प्रकार के कष्ट झेल रहा हूं, दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के चिंताओं के आग में क्यों जल रहा हूं, क्यों न चाहते हुए भी मैं इस संसार से एक ना एक दिन चला जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा। इन सभी विषयों को जानने की बुद्धि जो है लोगों के पास नहीं है। अपना कल्याण कैसे होगा, अपना मंगल कैसे होगा, अपना उद्धार कैसे होगा, इन सभी बातों को समझने की बुद्धि लोगों के पास नहीं है। हाँ, लोगों को ठगना कैसे है, ये बुद्धि लोगों के पास में है। कैसे ठगना है, इसके ऊपर तो लोग पीएचडी किए हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक आदमी जो है बारिश के समय में अपना मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करके और दुकान में कुछ सामान खरीदने गया, तब तक बारिश आया और उसका पूरा बाइक का सीट भीग गया।
अब वो सोचा कि अगर कैसे पोछें इसको, कैसे साफ करें। साफ करने के लिए कुछ कपड़ा वपड़ा था नहीं, तो उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? एक चलता हुआ आदमी जा रहा था और कहा कि देखो भाई, कहा ना मोटरसाइकिलिया हमारा चालू नहीं क्या होत, तनी चालू कर देती तो बहुत बढ़िया रहा। तो अब जो है वो बुद्धिमान जी, परम दयालु, परम कृपालु, वो मोटरसाइकिल के सीट पर बैठ करके चालू कर दिए। बोले लो चालू हो गया। तो बोला ठीक बतार, धन्यवाद, अब जा। चालू करना तो हमको भी आता था, लेकिन सीटवा पूछवाना था ना। मेनी मेनी थैंक्स, आपका भगवान भला करे। ऐसे ऐसे लोग ठगने का जो पढ़ाई है उसमें पीएचडी किए हुए हैं लोग। एक विदेश का आदमी आया भारत में, बहुत नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो अपने यूपी का ही एक आदमी था, तो वो उस विदेशी आदमी को लेकर गया तुलसी जी के बगीचे में और कहा कि ये लो, ये देखो, ये हमारी तुलसी माता है। तो वो तो नास्तिक व्यक्ति था, वो क्या समझे कि क्या माता है क्या पिता है। वो जो है तुरंत पूरा नोच नाच के खा गया। बोला लो तुम्हारे माँ को खा गया। तो वो जो व्यक्ति था उसके यूपी का आदमी था, पूरा उसके भीतर का यूपी जाग गया। और वो बोला कि हमारे पिताजी से तुम, हमारे माँ से तुम मिलिए, चलो हमारे बाबूजी से मिलिए। अब वो जो है विदेशी बोला चलो अपने पिताजी से मिलाओ। तो वो जो है खजूर के पेड़ के पास ले गया और बोला ये हमारे बाबूजी हम। अब जो है वो तो विदेशी था, उसको भी नोच नाच के खा गया। अब जाके वो खुजली का पत्ता अंदर जाके ऐसा कमाल किया, ऐसा जादू दिखाया कि उसी दिन से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। कहने का मतलब यह है कि लोगों को कैसे ठगना है, इसमें तो लोग पीएचडी किए हुए हैं एकदम। लोगों के पास दूसरों को ठगने की बुद्धि तो है, कैसे अपना छल कपट करके पेट भर लेना है इसकी बुद्धि तो है, लेकिन कैसे मेरा कल्याण होगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह समझने की बुद्धि जो है लोगों के पास नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है यह समझने की बुद्धि नहीं है लोगों के पास। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं कि कुछ ही साल पहले मुंबई में एक पढ़े लिखे बच्चे से मैंने पूछा कि आप पढ़ाई क्यों करते हो। वो बोला अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए। मैंने पूछा डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो। बोला नौकरी प्राप्त करने के लिए। मैंने पूछा नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हो। बोला पैसा कमाने के लिए। मैंने पूछा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। बोला अच्छे से जीने के लिए। तो मैंने पूछा आप अच्छे से जीना क्यों चाहते हैं। तब तो आदमी चुप हो गया। आदमी के पास हर एक क्रिया का उद्देश्य है। आदमी पढ़ाई कर रहा है तो आदमी को पता है कि मेरे पढ़ाई का उद्देश्य अच्छी डिग्री प्राप्त करना है। अच्छा डिग्री प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य क्या है, अच्छी नौकरी मिल जाए। आदमी जो कुछ भी क्रिया कर रहा है उसका उद्देश्य पता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, लेकिन आदमी जी क्यों रहा है, जीने का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं।
पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री प्राप्त करने के लिए, डिग्री चाहिए नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी चाहिए पैसे प्राप्त करने के लिए, पैसे चाहिए अच्छा जीने के लिए। लेकिन जीना किस लिए चाहते हैं भाई? जीवन किस लिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? यहीं पर वो आदमी रुक गया। और लगभग पूरे विश्व भर में सबकी यही दशा है। हर एक क्रिया का उद्देश्य लोगों को पता है, लेकिन मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य लोगों को पता नहीं है। यहीं पर आदमी की बुद्धि रुक जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो यह नाम जो है, इस नाम में आदमी को विवेक प्रदान करने की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति इस नाम का जप करता है तो उस आदमी को पता चल जाता है कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, आदमी को पता चल जाता है। तो ये है भगवान के नाम की पहली शक्ति। कौन सी शक्ति है? विवेक प्रदायिनी शक्ति। भगवान के नाम में सबसे पहली शक्ति है विवेक प्रदायिनी शक्ति। यह नाम जो है आदमी को यह बता देती है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, यह नाम हमें बताता है। तो ये पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति कौन सी है? दूसरी शक्ति है भगवद आकर्षणी शक्ति। अर्थात जैसे चुंबक में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति है, वैसे ही इस नाम में साक्षात भगवान को भी आकर्षित करने की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के इस नाम को प्रेम पूर्वक उच्चारण करता है, जप करता है अथवा तो कीर्तन करता है, तो जिस प्रकार से लोहा जो है चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति इस नाम का जप कीर्तन करता है तो उस भक्त की ओर स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं। जैसे द्रौपदी, महाभारत में कथा है कि जब पांचों पांडव जुआ में द्रौपदी को हार गए, उस समय दुर्योधन ने भरी सभा में दुशासन को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को घसीटते हुए इस भरी सभा में लेकर आओ और मेरे समक्ष उसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ। दुशासन गया। द्रौपदी उस समय उनका शरीर शुद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए, गाली देते हुए उस भरी सभा में लेकर आया और दुशासन अपना पूरा बल लगा करके द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने लगा। उस समय महाभारत में वर्णन है कि उस कुरुवंश की सभा में 40,000 से ज्यादा कुर्सी लगी हुई थी और द्रौपदी एक एक करके सबके शरण में गई कि कृपा करके मेरी लाज बचा लीजिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। परंतु द्रौपदी की पुकार को किसी ने भी नहीं सुना। मानो ऐसा लगता है कि सब मर गए थे, क्योंकि मरे हुए लोग ही तो नहीं सुनते हैं। उस समय द्रौपदी को
एक संत की बात याद आई। द्रौपदी जी जब छोटी थी तो उन्होंने एक संत की सेवा किया था और उस संत ने द्रौपदी जी को आशीर्वाद दिया था कि बेटी, जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आए और उस संकट से उबारने वाला कोई भी न मिले तो उस समय तुम जो है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पुकारना, वे निश्चित ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और द्रौपदी को बात याद आ गई। देखिए, सत्संग की बात जो है भले ही हर समय के लिए उपयोगी न हो, लेकिन सत्संग की बात कब हमारे जीवन में याद आ जाए और कब हमारे जीवन में परिवर्तन के फूल खिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सत्संग की एक एक बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। द्रौपदी को आज सत्संग की बात याद आई और द्रौपदी ने भरी सभा में कृष्ण को पुकारने लगी। लेकिन द्रौपदी जो है कैसे पुकार रही थी? द्रौपदी एक हाथ से तो दोनों हाथों से अपने लज्जा को ढक रही थी और भगवान को पुकार रही थी। लेकिन भगवान का एक शर्त है कि जब तक किसी आदमी को अपने बल पर भरोसा है तब तक भगवान उसकी सहायता नहीं करते हैं, तब तक उसकी सहायता नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जन बल का भी सहारा छोड़ देता है, अपने तन बल का भी सहारा छोड़ देता है, अपने धन बल का भी सहारा छोड़ देता है, बस केवल भगवान के बल का सहारा लेकर भगवान को पुकारता है, तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सारे बलों का सहारा छोड़ करके केवल भगवान के बल पर आश्रित हो जाता है कि हे प्रभु, अब तो केवल आप ही बचा सकते हैं, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। जब कोई भक्त एकदम बिल्कुल निर्बल होकर के कि हे प्रभु, मेरा धन बल भी अब मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मेरा जन बल भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरा तन बल और मनोबल भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता, अब तो केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। जब कोई भक्त इस तरह से भगवान को पुकारता है तो शास्त्र कहते हैं कि गरम गरम तेल में सरसों के दाना को फूटने में देरी हो सकती है, लेकिन जब इस भाव से कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान को आने में देरी नहीं लगती है। पलक गिरने में देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के आने में देरी नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि हम सबको अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अभी तो हम लोगों को जो है ना, अभी फलाना देवी देवता के बल का भरोसा है। अरे देवी देवताओं के बल का भरोसा छोड़िए, अगर अपने बल का भी भरोसा रहेगा ना, धन बल, जन बल या तन बल, अपने बल का भी भरोसा रहेगा, तब तक ठाकुर जी यही सोचेंगे आप अपना ही बल का आजमाइए, अपने ही बल से भी आजमाइए। जब आप अपने बल से भी थक जाएंगे ना, तब हम काम में आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अनन्य भक्ति कीजिए भगवान की, केवल भगवान का भजन और कोई नहीं। तो द्रौपदी जो है अपने दोनों हाथों से अपने लज्जा को ढक करके और भगवान को पुकार रही थी। उस समय भगवान ने ही प्रेरणा किया कि अरे द्रौपदी, तुम जो है दोनों भुजा उठाकर मुझे पुकारो। उस समय द्रौपदी जो है अपने बल का सहारा छोड़ करके और दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। दीन दयाल सुनी जबते तबते, मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए कि जाऊं कहां,
तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूका, नहीं प्रभु काहू दूजो जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं अब तेरी हंसी है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवे परिभूता माम किम न जनाशी केशव। हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन, कौरवारणो मग्ना नाम माम उधरस्य जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्य अवसीद। हे ब्रजवासियों के प्राण, हे नंद और यशोदा के दुलाल, हे गोपियों के प्राणनाथ, आज भरी सभा में मुझको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरे पतिदेव मेरे सामने बैठे हैं पांचों, लेकिन कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। प्रभु, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आज आपके बहन की लाज चली जाएगी। आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारा, और द्रौपदी की पुकार सुनते ही द्वारिका में भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान के होठों की लाली चली गई। भगवान उस समय भोजन ग्रहण कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी की पुकार सुनते ही भगवान बौखला गए और अनेक दास दासियों का सेवा लेना छोड़ करके, भोजन करना छोड़ करके, और हमारे ठाकुर जी बिना जूता पहन द्वारका से दौड़ पड़े। गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? किसी भक्त के ऊपर संकट आया है क्या? आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, हम आपको मन के वेग से दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंचा देंगे। भगवान ने कहा कि गरुड़, आज मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है और आज मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी। भगवान नंगे पांव दौड़ने लगे। भगवान आगे आगे, गरुड़ जी पीछे पीछे। भगवान बहुत क्रोधित हो गए। भगवान ने चलते चलते सूर्य देवता को आदेश दिया कि हे सूर्य नारायण, अगर मेरे पहुंचने में, मैं अपने भक्त की रक्षा करने जा रहा हूं, अगर मेरे पहुंचने में देरी हो गई, मेरे भक्त की लाज चली गई, तो मैं तुम्हें खुला आदेश देता हूं, तुम इतना ताप देना इस संसार में कि संसार के सब लोग जलकर भस्म हो जाए। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को कोई दुख देगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। शास्त्र में लिखा है, लात हनी भृगु छाती में, प्रभु किन्हो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुंदे कान। भगवान वैकुंठ में सो रहे थे। दुर्वासा जी ने जाकर के भगवान के छाती में लात मार दिया। उस समय भगवान ने दुर्वासा जी का स्वागत किया, लेकिन वही दुर्वासा जी जब भगवान के भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किए और जाकर भगवान से क्षमा मांगे, तो उस समय भगवान ने कान बंद कर लिया कि दुर्वासा जी, आपने मुझे लात मारा ना तो मुझे सहन हो गया, लेकिन आपने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, वो मैं सहन नहीं कर सकता। आपकी हर प्रार्थना सुन सकता हूं, लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुन सकता। भगवान सूर्य देवता को आदेश दिए। इतना ही नहीं, भगवान ने समुद्र देवता को आदेश दिया कि हे सूर्य देवता, हे समुद्र देवता, आज मैं अपने भक्त की रक्षा करने जा रहा हूं। अगर रक्षा करने में देरी हो गई तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप पूरे ब्रह्मांड को आप जल से डुबा देना, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त को कोई कष्ट दे वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
भगवान दौड़ रहे हैं और भगवान इतने आतुर थे कि भगवान को लग रहा था कि शायद मेरे भी पहुंचने में देरी हो जाए। तो भगवान आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं और अपने हाथ से आगे जो है साड़ी कर दिए थे और बीच में भगवान चल रहे थे, पीछे पीछे गरुड़ जी चल रहे थे। अद्भुत दृश्य हो गया था उस द्वारिका के आसमान में। भगवान जो है अनेक नदी नालों को, पर्वतों को, पहाड़ों को लांघते हुए उस कुरुवंश की सभा में प्रकट हो गए और भगवान ने द्रौपदी को इतना साड़ी दिया कि उस समय 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी का 10 गज साड़ी नहीं घटा। 10 सहस्त्र गजबल घटियो न 10 गज चीर। भगवान ने अनंत साड़ी दिया द्रौपदी के लिए। भगवान ने पूरा सूरत का साड़ी बाजार ही लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से भगवान ने द्रौपदी की रक्षा किया। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि भगवान का नाम जब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद द्वारिकावासी गोपी जन कृष्ण कृष्ण, इन सभी नामों से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो जिस प्रकार से लोहा जो है चुंबक की ओर स्वाभाविक खींचा चला जाता है, उसी प्रकार भगवान जो है द्रौपदी की पुकार सुन करके, अपना नाम सुन करके भगवान जो है द्वारिका से खींचे खींचे भगवान हस्तिनापुर में द्रौपदी के पास चले गए। मतलब भगवान का ये जो नाम है, इस नाम में भगवान को भी आकर्षित करने की शक्ति है। देखिए, ये जो भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम डोरा के समान है और भगवान जो है पतंग के समान है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति डोरा को पकड़कर खींचना शुरू कर दे तो पतंग जो है अपने आप ही उसके हृदय में आकर सट जाएगा, है ना। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम रूपी रस्सी को पकड़ करके खींचना शुरू कर दे, जपना शुरू कर दे, तो ठाकुर जी जो है अपने आप उस भक्त के पास आकर गले से लग जाते हैं। क्योंकि भगवान का नाम डोरा के समान है और भगवान पतंग के समान है। डोरा को खींचना शुरू कर दीजिए, पतंग अपने आप आपके पास आ जाएगा। वैसे ही आप भगवान के नाम रूपी डोरा को, नाम रूपी माला को पकड़ लीजिए, ठाकुर जी अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो भगवान के नाम में दूसरी शक्ति कौन सी है? भगवद आकर्षणी शक्ति। अर्थात भगवान का नाम जो है भगवान को भी आकर्षित कर लेता है। ये है भगवान के नाम की महिमा। तो इस तरह से भगवान के नाम में बहुत सारी शक्ति है। तीसरा शक्ति है दारिद्र्य नाशनी शक्ति। अर्थात इस नाम में जीव के दरिद्रता को नष्ट करने की शक्ति है। जैसे तुलसीदास जी, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, समाज में एक बहुत गलत धारणा बैठी हुई है लोगों के मन में। क्या गलत धारणा बैठी हुई है? कि जो राम कृष्ण का भजन करते हैं ना, वो दरिद्र होते हैं, और जो शिव जी दुर्गा जी का भजन करते हैं वो अमीर होते हैं। ऐसी गलत धारणा लोगों के मन में बैठी हुई है। परंतु ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो है वे लक्ष्मी के नाथ है। वे जो है अपने भक्तों को
धन देने की बात छोड़िए, अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और भगवान ने दिया भी। सुदामा जी को भगवान ने अपना सोने की द्वारिका जैसा ही उनको द्वारिका दे दिया, सोने के द्वारिका जैसा ही महल दे दिया सुदामा जी को। विभीषण जी को सोने की लंका ही दे दिया। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान रामकृष्ण अपने भक्तों को दरिद्र रखते हैं? अगर दरिद्र ही रखते तो विभीषण जी को सोने की लंका क्यों देते? सुदामा को अपने सोने की द्वारिका जैसा ही महल क्यों देते? भगवान कभी अपने भक्तों को दरिद्र नहीं रखते हैं, देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान जो है अपने भक्तों को जानबूझ करके धन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया गया है, भागवत में बताया गया है कि धन में स्वाभाविक ही 15 दोष होते हैं। 15 दोष होते हैं, एक नहीं 15 दोष होते हैं धन में। धन में सबसे पहला दोष यह है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक धन आ जाता है वो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आज जो है ना, कई लोग, कई धनी मनी लोग जो है कथा में नहीं आते हैं, भजन करने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास किस चीज की कमी है कि मैं भगवान का भजन करने जाऊं। भगवान का भजन तो उनको करना चाहिए जो दरिद्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं, उनको करना चाहिए। इस तरह से कुछ लोग सोचते हैं, धनी लोग सोचते हैं, और वो भजन से वंचित रह जाते हैं। तो धन का सबसे पहला दोष यह है कि धन आदमी को भजन नहीं करने देता। और दूसरा दोष यह है कि धन आने पर आदमी को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। धन आने से आदमी जो है अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस जाता है। धन आने से आदमी का बिजनेस व्यवसाय बढ़ जाता है तो भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं भजन करने, सत्संग में आइए, तो लोग कहते हैं प्रभु जी क्या करें, इतना बड़ा बिजनेस है, ये फलाना ठिकाना चिलाना, समय ही नहीं मिलता, ये काम है वो काम है, समय ही नहीं मिलता। तो धन में 15 दोष है। इसीलिए भगवान जो है जानबूझकर कभी कभी अपने भक्तों को धन नहीं देते हैं, लेकिन जितना आवश्यक है उतना भगवान तो बिना कहे देते हैं। अथवा तो भगवान यह देखते हैं कि अगर मैं भक्त को ज्यादा धन दे दूंगा तो कहीं ये भटक जाएगा, इसीलिए भगवान उसको धन नहीं देते हैं। लेकिन जो योग्य होता है भगवान उसको धन देते हैं। रामायण में कथा है प्रभु जी कि सुग्रीव जो है ना, सुग्रीव अपने भाई के डर से ही मारा मारा फिरता था। एक नंबर का भीरू था, कायर आदमी था, उसमें 1000 दुर्गुण थे, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन भगवान राम ने बाली को मार करके, और जब किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया, तो उस समय जब कुछ भी नहीं था सुग्रीव के पास, तब तो भजन करता था। हमेशा ऋष्यमुख पर्वत पर बैठ करके संतों के संग में ही बैठा रहता था। तो जब कुछ नहीं था तो हमेशा संतों का संग करता था। लेकिन जब भगवान ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा बना दिया, जब उसके पास पत्नी मिल गई, धन मिल गया, नौकर चाकर मिल गया, तो भगवान को ही भूल गया। एक दिन भगवान राम ने लखन जी से कहा, लखन जी तनी वो अग्नि बाण लेके आई वो हमारे इसको मैंने राजपाट दिया था कि
राजपाट करते हुए तुम मेरा भजन करो, लेकिन ये तो मुझे पूरा बिल्कुल भूल गया। तो लखन जी ने कहा कि प्रभु जी, तो हम तो पहले ही से कहते रहे ये फालतू आदमी बा। हम तो पहले से कह रहे थे, लेकिन रघुआ के आज समझ में आई ना। लखन जी हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो लखन जी तुरंत बाण लेकर के आए और फिर अन्य भक्तों ने भगवान को समझाया कि उसको मारिए मत, आपकी शरण में आ गया है, तो उसको दूसरे तरीके समझाइए। फिर राम जी ने लखन जी को भेजा कि जाओ उसको अच्छे से समझा बुझा करके मेरे पास लेकर आओ। तो फिर लखन जी गए और बुला कर लाए। उस समय सुग्रीव को अपने गलती का भान हुआ और फिर भगवान का भजन करने लगा। कहने का मतलब यह है कि जब कुछ नहीं था तो भजन करता था सुग्रीव, लेकिन जैसे ही धन संपदा आ गई तो भजन छूट गया। भागवत में कुंती महारानी कहती हैं कि चार लोग जो है, चार चीज जिनके पास होता है ना, वो कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। सबसे पहला, जिस व्यक्ति का जन्म उच्च कुल में हुआ है ना, वो भजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं तो उनको अपने उच्च कुल का अभिमान होता है कि मैं तो उच्च कुल में जन्म लिया हूं। उनको अभिमान होता है और अपने आप को बड़ा उच्च कुलीन मानते फिरते हैं। लेकिन तुलसीदास जी बड़ा चोट करते हुए दोहा लिखते हैं कि चतुराई चूल्हा पड़े आचार, तुलसी राम के भजन बिना चारों वर्ण चमार। ये मैं नहीं कहता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। जिनको झगड़ा उगड़ा केस फौजदारी करना होगा जाके तुलसी जी पर केस कर दीजिए। और हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन कहने का तुलसी जी का भाव यह है कि जो आदमी उच्च कुल में भी जन्म लेकर भजन नहीं करता, वो उच्च कुल में भी जन्म लेकर के वह उच्च आदमी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को जाम, ऊंचो कुल के ही काम को जहां न हरि को नाम। तो जिस व्यक्ति का जन्म उच्च कुल में हुआ है ना, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। और दूसरा, जिस व्यक्ति को बहुत बड़े पद की प्राप्ति हो गई है ना, वो भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति को बहुत सुंदर रूप प्राप्त हो गया है, वो भी भजन नहीं कर सकता। और तीसरा, जिस व्यक्ति को बहुत सारा धन प्राप्त हो गया है, वो भी भजन नहीं कर सकता। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, विरेद्यमान मदह पुमान, नैवार्य हत विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। हे कृष्ण, माँ कुंती कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे कृष्ण, जिन लोगों के पास ये चार चीज है, बहुत सारा उच्च कुल में जन्म है, बहुत बड़ा पद है, बहुत सुंदर रूप है और बहुत सारा धन है, ये चार लोग कभी भी आपका भजन नहीं करते। आपका भजन तो कोई अकिंचन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति आपका भजन करते, जिन पर संतों की कृपा होती है। तो चूंकि धन के आ जाने से स्वाभाविक ही आदमी भजन नहीं करता। ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास धन होते हुए भी मन होता है और भजन करने की इच्छा होती है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं करते। तो चूंकि धन में स्वाभाविक रूप से 15 दोष है, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को धन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आवश्यक है उतना तो जरूर देते हैं भगवान। और अगर कोई भक्त योग्य है, धन को पा करके भगवान को भूलेगा नहीं, तो उस भक्त को भगवान अपार संपत्ति देते हैं। अपार संपत्ति देते हैं। जैसे तुलसीदास जी जो है
अपने बाल्यावस्था में बहुत दरिद्र थे, बहुत दरिद्र थे। इतने दरिद्र थे कि तुलसीदास जी घर घर द्वार द्वार कटोरा लेकर भीख मांगा करते थे, भीख मांगा करते थे तुलसीदास जी। और भीख मांगने पर भी कोई नहीं देता था। जैसे ही लोग देखते थे ना कि ये तुलसी आ रहा है, तो लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, कोई भीख भी नहीं देता था। लेकिन फिर भी बहुत परिश्रम करने पर दिन भर में 4 चना मिल जाता था ना, सूखा 4 चना, तो तुलसीदास जी मानते थे कि मुझे चारों पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल गया। ऐसा उनका बाल्यावस्था का जीवन था। चना भी नहीं मिलता था खाने को। लेकिन एक दिन जो है तुलसीदास जी 56 प्रकार के व्यंजन कर रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन ग्रहण कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो किसी आदमी ने पूछा कि महाराज, कोई दिन तो किसी दिन तो आपके जीवन में ऐसा समय था कि आपको खाने के लिए 4 चना भी नहीं मिलता था, लेकिन आज तो आपके कुटिया के बाहर 56 भोग देने वालों की लाइन लगी हुई है। ये किसके प्रभाव से हुआ? तुलसीदास जी के आंख भर आए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो है ना एक कुत्ता जैसा था। जैसे कुत्ते लोग जो है ना पत्तल चाटते हैं ना, वैसे ही मैं जो है कुत्तों के जैसा दर दर घूम करके पत्तल चाटा करता था। लेकिन जब से मैंने राम का नाम जप करना शुरू किया ना, तो मुझे इतने खाने को मिलते हैं कि 56 भोग देने वालों की लाइन जो है हमारे कुटिया के बाहर लगी हुई है। इस नाम के प्रभाव से मेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो गई, इस नाम के प्रभाव से। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का जो नाम है, इस नाम में आदमी के दरिद्रता को नष्ट करने की शक्ति है, दारिद्र्य नाशनी शक्ति है, एक तीसरी शक्ति। तो इस तरह से भगवान के नाम में 14 मुख्य शक्ति हैं। लेकिन समय हो गया है, इसीलिए अधिक नहीं बोलेंगे। लेकिन अंत में जो आगे की बात है, आगे की जो अन्य 11 शक्तियां हैं, उसके विषय में हम लोग आगे के दिनों में श्रवण करेंगे। लेकिन आज के यहाँ तक के प्रसंग से हम सबको शिक्षा मिलती है कि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। अतः हम सबको इस नाम का प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप नहीं करता, तो वास्तव में उसका मुख जो है किसी काम का नहीं है। कहते हैं कि एक बार वृंदावन में देवराव बाबा जी का सत्संग चल रहा था। तो बीच सत्संग में ही, बीच कीर्तन में ही एक आदमी खड़ा हो गया। देवराव बाबा से बोला कि बाबा जी, आप हमको ये बतलाइए कि जब सब जगह सीताराम जी हैं तो हम लैट्रिन कहाँ करें? ऐसे ऐसे लोग उठपटांग प्रश्न करते हैं, ऐसे ऐसे लोग उठपटांग प्रश्न करते हैं। एक बार एक आदमी हमसे पूछा कि महाराज जी, हमके समझ में नहीं आवत कि बराफवा में कहीं छेद लौकता नहीं, तो लीक कहाँ से होता जी? एमे कौन छेद हो तो लौकते नहीं खे। हम कोई हाली 2-3 हाली हम दूरबीन से देख भय नहीं, एमे कौन छेद लौकते नहीं खे, तो लीक कहाँ से होता? ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं फालतू, बिना हाथ पैर का। एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया और जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब हमको ना अजीब अजीब बीमारी होता है। क्या कि हम खा लेनी ना तो खैला के बाद भूखिए ना लगे ना, और हम पानिया पी लेनी ना तो पियसिए ना लगेला हमके।
अच्छा और कौन सी बीमारी है? हम नहानी ना तो देहिया भीग जाला हमारा। आप कोई दवाई बताइए। तो डॉक्टर भी जैसा रोगी वैसा दवाई। डॉक्टर ने एक दवाई दिया और बोला कि देखो, एक दवाई जो है ना सोने के बाद खा लेना और ये वो उठे से पहले खा लिया, तार सारा बीमारियां दूर हो जाएगी। और नहाला तो देहिया भीग जाला ना तो नालवा बंद करके नहाए करिए। ठंडी लागत हुई तो रात के 12 बजे धूप में तनी बैठ जाइए तो तार ठंडियो दूर हो जाएगी। अब बताओ और कोनो बीमारी होगा तो बताओ। ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब सब जगह सीताराम जी है तो सब जगह भगवान है तो हम लैट्रिन कहाँ करें? तो देवराव बाबा जी बोले कि देखो अभी कीर्तन हो रहा है, आप कीर्तन कीजिए तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो व्यक्ति बोला नहीं, पहले हमको ये बताइए कि सब जगह भगवान है तो हम लैट्रिन कहाँ करें? तो देवराव बाबा जी बोले कि आप एक बार अपने मुख से भगवान का नाम बोलिए तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो व्यक्ति बोला नहीं, पहले हमको ये बताइए कि सब जगह भगवान है तो हम लैट्रिन कहाँ करें? तो देवराव बाबा बोले कि आप एक बार अपने मुंह से भगवान का नाम बोलिए तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। इस तरह से देवराव बाबा बार बार बोले कि एक बार अपने मुंह से भगवान का नाम बोलिए तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत जिद्दी था, वो अपने ही प्रश्न पर अड़ा रहा। फिर अंत में देवराव बाबा जी ने कहा एक बार आप भगवान का नाम अपने मुंह से एक बार भगवान का नाम बोलिए तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वो व्यक्ति बोला आप नहीं बोलेंगे। तो देवराव बाबा जी ने अंत में कहा कि देखो सब जगह तो भगवान है लेकिन तुम्हारे मुंहवा में भगवान नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा हरे कृष्णा हरे हरे। तो बात भी सही है, अब जैसे को तैसा कहना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जिस इतना सुंदर मुख है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतने सुंदर मुख से भगवान का नाम नहीं लेता तो मुख किसी काम का नहीं है। इसीलिए सुंदर मुख प्राप्त करके, सुंदर जिह्वा प्राप्त करके हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं और हर एक इंद्रियों का अलग अलग आभूषण है। जैसे कान का आभूषण क्या है? जो भी हो, बाली, सुगा, सुहना, कान का आभूषण। चलिए 10 लोग 10 बात बता रहे हैं। तो कान का आभूषण पता नहीं बाली शाली क्या है, और नाक का आभूषण क्या है? नथनी। पाँव का आभूषण क्या है? पायल। गले का आभूषण है माला। तो हर एक हमारे अंग का आभूषण है, लेकिन हमारे शरीर में एक जिह्वा है। इस जिह्वा का आभूषण क्या है? इस जिह्वा का आभूषण भगवान का नाम है। इसीलिए प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल भी लांग गए अचरज नाई। हनुमान जी ने इसी जिह्वा पर भगवान का नाम रख करके और समुद्र को पार किए थे। तो हम लोग जो है हर इंद्रियों को तो आभूषण से सजाते हैं, लेकिन अपने जिह्वा को हम लोग आभूषण से नहीं सजाते हैं। लेकिन हर आदमी को अपने जिह्वा का भी श्रृंगार करना चाहिए। जिह्वा का आभूषण क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तरह से जिह्वा का आभूषण भगवान का नाम है, इसीलिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके हमें अपने जीव से भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, हमें यह मनुष्य शरीर जो है ना, केवल वासना के बिस्तर पर जन्म लेकर के और वासना के बिस्तर पर ही जीते हुए और वासना के बिस्तर पर ही मर जाने के लिए नहीं मिला। यह मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए मिला। खाने पीने सोने बच्चे पैदा करने का काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कुकर सुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजबे जोग। खाने पीने सोने का काम तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, हम लोग भी वही काम करें तो हम में और उन कुत्तों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि हम भजन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे शरीर में भगवान ने जो भजन करने की विशेष सुविधा प्रदान की है, इसका लाभ न उठाएं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है हम भजन करेंगे, लेकिन क्या है ना कि हम बाद में भजन करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, जो लोग ऐसा विचार रखते हैं ना कि हम बाद में भजन करेंगे, तो उनकी भी वही दशा होगी, उनकी भी वही दशा होगी जो भौरे की दशा होती है। एक भौरा जो है वह कमल के फूल पर बैठ करके उसका रस चूस रहा था। रस चूसते चूसते सुबह से लेकर दोपहर हो गया। किसी आदमी ने कहा कि देखो, तुम सुबह से रस चूस रहे हो, तुम्हारा पेट भर गया होगा, अब उड़ जाओ, नहीं तो जैसे ही सूर्यास्त होगा कमल बंद हो जाएगा और तुम भी बंद हो जाओगे और मर जाओगे। उस समय भौरे ने कहा कि हम उड़ जाएंगे, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा और चूस लें, उसके बाद उड़ेंगे। अब जो है भौरा कमल का रस चूसने में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि देखते देखते सूर्यास्त हो गया और कमल बंद हो गया और भौरा भी मर गया। तो जिस प्रकार से भौरा यह सोच रहा था कि मैं बाद में उड़ूंगा, तो उसकी दशा क्या हुई? बाद में उड़ नहीं पाया, उसका प्राण ही उड़ गया। वैसे ही जो लोग यह सोचते हैं कि हम बाद में भजन करेंगे, तो उनकी भी वही दशा होगी जो भौरे की दशा होगी। इसीलिए भजन करना अभी से शुरू कर दीजिए। भजन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जैसे सुबह के समय में मंजन जरूरी है, जैसे दोपहर के समय में भोजन जरूरी है, जैसे रात्रि के समय में शयन जरूरी है, वैसे ही हर एक आदमी के जीवन में भगवान का भजन जरूरी है। इसलिए सब लोग भगवान के नाम का जप कीजिए। और साथ ही साथ आप सब लोग जब अगली बार आएंगे ना, तो दूसरों को भी कथा में लेकर आइए। देखिए, हम आप लोगों को एक सेवा दे रहे हैं, हम आप लोगों को कथा सुनाते हैं, तो कुछ तो आप लोगों को देना चाहिए ना। तो हम आपसे तो पैसे तो मांगते नहीं, हम एक चीज मांगते हैं, क्या? जितने भी लोग आते हैं, एक आदमी जो है कम से कम 2 आदमी को लेकर आएंगे, ठीक है? ये आप लोगों की सेवा है। यहाँ से जाते हैं ना, तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि वहां पर कथा होती है। हम लोगों को कबूतर जैसा होना चाहिए। आप देखिए, प्रैक्टिकल देखिए। आप कल जो है ना, एक कबूतर को दाना डालिए, फिर दूसरे दिन दाना डालेंगे ना तो 4 कबूतर आएंगे, फिर तीसरे दिन दाना डालिए तो 10 कबूतर आएंगे, चौथे दिन दाना डालिए तो 50 कबूतर आएंगे, संख्या बढ़ते ही जाएगी। तो प्रश्न होता है कि पहले दिन हम 1 को खिलाए थे, तो दूसरे दिन 4 कैसे आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि वो कबूतर जाता है ना, एक कबूतर को खिलाते हैं, तो जब जाता है तो कहता है यार हो जा ना।
बहुत भूजल भूजल एकदम सोन बहुत एकदम बढ़िया ताजा ताजा एगो सेठ बड़न रोज सवेरे चाना छीटलन खाए खातिर। तो एक कबूतर जाके 10 कबूतरों को बताता है, फिर 10 कबूतर जाते हैं तो 50 कबूतरों को बताते हैं। इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। तो हमें उन कबूतरों से सीख लेनी चाहिए। हम भी यहाँ से जाते हैं ना, तो जा करके अपने यार से कहना चाहिए, ऐ यार वहाँ पर ना कथा होती है, सत्संग होता है, आप दिन भर अपना काम करते हैं, चलो कुछ क्षण सत्संग में बैठते हैं। तो जाकर लोगों को बुलाना चाहिए। तो इस तरह से ये आप लोगों की सेवा है कि अगली बार एक आदमी जो है 2-2 आदमी को लेकर के आएंगे। ठीक है, समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।